हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसके तहत दोस्तों हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत ही बेनिफिशियल है। यह आपको आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस के पेपर में भी हेल्प करेगा और बोर्ड पेपर में तो करेगा ही करेगा। हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से 7.5 तक कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले भी एक्सप्लेन किए हैं कि आपको कौन से चैप्टर में, या क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगेगा कि हमको क्या करना है। कई बार क्वेश्चन को बनाने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के बारे में बात करेंगे और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे। पार्ट्स मतलब अलग अलग पार्ट अलग कर देना। जैसे आपके बॉडी में टोटल 206 हड्डियां हैं, हाथ, कान, नाक, मुंह, पैर, ये सब आपके पार्ट हैं बॉडी के। ऐसे ही इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, पार्ट पार्ट अलग करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में रहेगा, अलग अलग फंक्शन, तो हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। अब आपको ये तय करना है कि जो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, इसका तो x जो है ये लीनियर इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, जबकि साइन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें से u मतलब पहला फंक्शन, v मतलब दूसरा फंक्शन। तो आप बताओ इसमें से पहला किसको माने, दूसरा किसको माने। तो आप बोलोगे सर किसी को भी मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं दोस्त, अगर इसको u और इसको भी मानोगे आप, इसको पहला फंक्शन और साइन को दूसरा, तो आंसर कुछ और आएगा। और साइन को पहला फंक्शन, x को दूसरा फंक्शन मानते हो, तब आंसर कुछ और आएगा। इसका मतलब गड़बड़ हो गया। इसका मतलब कोई तरीका तो होगा कि हम किसको पहला किसको दूसरा माने। बिल्कुल तरीका है। इस मेथड को बोलते हैं आइलेट मेथड। क्या बोलते हैं, आइलेट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रोफेसर आई ए मेरॉन की जो बुक है, आई ए मेरॉन का कैलकुलस है, अमित एम अग्रवाल का कैलकुलस है, तो उसमें आप देखोगे तो आपको आइलेट मिलेगा। आईआईटी के क्वेश्चन दोस्त कई साल तक आई ए मेरॉन के बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं आईआईटी में। तो आइलेट, ये आइलेट रूल है, ILATE, आइलेट रूल। आई मतलब इनवर्स ट्रिगो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल मतलब लॉग फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टी मतलब, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस क्रम को हम याद रखेंगे। जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन, जो बाद में आएगा वो दूसरा। इसमें देखिए x अलजेब्रा है और साइन ट्रिगो है। देखिए अलजेब्रा पहले आता है आइलेट में और ट्रिगो बाद में आता है, तो अलजेब्रा u हो जाएगा, ट्रिगो भी हो जाएगा। तो x को u मान लेंगे, साइन को भी मान लेंगे। अब आप बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, लेकिन आप सॉल्व कैसे करोगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो u इंटू भी का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए जैसा है, दूसरे का इंटीग्रेशन करिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन करिए, du अपॉन dx। तो ये ऊपर में जो लगा है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करिए v dx। समझ गए। और फाइनली इन टोटल का इंटीग्रेशन कर दीजिए। समझ गए, नहीं समझे। पहले को छोड़िए, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो टोटल बनेगा उसका इंटीग्रेशन फाइनली। तो मतलब ये हुआ कि पहला फंक्शन x है तो इसको छोड़ दिए, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो sin x dx का इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन में dx, किसका, पहला कौन फंक्शन x है, तो पहले का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन दूसरे का, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो गया sin x dx। और इस टोटल का क्या होगा, टोटल का इंटीग्रेशन। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। x साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया माइनस कॉस, क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया
माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन सीधा साइन एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या हो गया इसका? सीधा आंसर हो गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। क्या समझ में आया आपको? ये पहले क्वेश्चन का यही आंसर है 7.6 का। चलिए दोस्तों, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड भी बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही। तो 7.6 का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x। ये तो पहला जैसा ही हो गया, तो मुझे नहीं लगता बनाने की जरूरत है। इसको u मानिए, इसको v मानिए आइलेट मेथड से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए तीसरा कर लेते हैं आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स डी एक्स। अभी मैंने बताया आइलेट, आइलेट में जो पहले आए वो u होगा, तो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है तो ये u हो गया। ई पर पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, ये बाद में, तो ये v हो गया। तो ये u और ये v। इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? पहले को खाली छोड़िए, तो एक्स स्क्वायर को खाली छोड़ दिया हमने। चलिए इसको फिर से देख लीजिए। u को पहले खाली छोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर को खाली छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसका? एक्स स्क्वायर का, इंटू इंटीग्रेशन किसका? सेकेंड का, इंटू डी एक्स, और उस पूरे का इंटीग्रेशन। यही है ना भाई? चलो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी यही हो जाता है, ई पर पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स, यही होगा ना, इंटू डी एक्स। अब ये फिर से u इंटू वी बन गया, है ना। आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ जैसा हो रहा है। नहीं दोस्त, कुछ भी गड़बड़ जैसा नहीं हो रहा है। देखिए कुछ भी गड़बड़ जैसा नहीं हो रहा है। ई पर पावर एक्स का फिर से इसका इंटीग्रेशन में आपका क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स डी एक्स, यही था ना। तो इसको हम सॉल्व किए तो ये आ गया। तो हमको क्या आया आंसर? हमको आया एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स माइनस 2, और ये जो इंटीग्रेशन है एक्स ई एक्स, तो इसको फिर से करो। आप क्या करोगे? पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये u हो जाएगा, फिर से ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। यही है ना दोस्त? यही है। तो देखिए क्या करोगे आप? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स के बदले क्या हो गया? सीधे आंसर क्या आया? आंसर आया एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स माइनस 2 इंटू ये 2 इंटू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x, ये माइनस 2 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x, फिर उसका इंटीग्रेशन ई पर पावर x। नहीं समझे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना भाई, तो ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो वही हो जाएगा। समझ गए? तो यही आंसर हो गया इसका। ई पर पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हो अगर चाहो तो ई पर पावर एक्स को कॉमन लोगे तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। नहीं आसान? कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या किया हमने? इस अलजेब्रिक को u, इसको v मान लिया, और u इंटू वी के फॉर्म में इसको फॉर्मूले पे ब्रेक कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, मुझे लग रहा था कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, चलिए और सॉल्व कर देंगे आपके लिए। चलिए, बोलोगे तो सारा सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, तब मजा आएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कर दें, चौथा कर लेते हैं। चलिए चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, आइलेट मेथड। आइलेट में लॉग पहले है, अलजेब्रा बाद में है, तो लॉग u हो जाएगा, अलजेब्रिक v हो जाएगा, मतलब लॉग u और अलजेब्रा v। तो इसको आप लिखोगे इंटू लॉग x इंटू एक्स डी एक्स लिखो। क्यों? क्योंकि log x u होगा और x भी होगा। समझ गए ना ये बात? लॉग पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों?
अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि u इंटू वी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो u को पहले खाली छोड़ दो, तो log x को खाली छोड़ो, इंटीग्रेशन सेकेंड वाले का तो x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन तो d अपॉन डी एक्स, किसका, log x का, log x का डिफरेंशिएशन हो गया, log x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड का, सेकेंड x तो x का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो log x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x और इसका x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स, यही है ना भाई। तो x से एक्स स्क्वायर कट जाएगा x बार में, तो आंसर हो गया log x स्क्वायर अपॉन में 2, केवल 1 अपॉन में 2 बाहर हो गया और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो आंसर हो गया, ये log x है, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चौथे नंबर का आंसर हो गया दोस्तों, चौथे नंबर का ये आंसर हो गया। पांचवा कर ले, पांचवा छठा सब लॉग वाला है, पांचवा छठा सब लॉग वाला है, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें करेंगे हम लोग, ठीक है। अब कौन सा कर लें हम लोग, सातवां कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अभी बताया ना आपको आइलेट में देखिए आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स को पहला फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे, तो साइन इनवर्स है तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा और x अलजेब्रिक है तो ये भी हो जाएगा आइलेट मेथड से, समझ गए। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन हो जाएगा पहला को छोड़ो, तो पहला साइन इनवर्स है तो साइन को छोड़ो, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, पहला साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन, यही है ना। चलिए तो इंटीग्रेशन अपॉन साइन इंटीग्रेशन इक्वल साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 पता है ना, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बताइए 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, समझ गए। अब इसका टोटल का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ बाहर हो गया, तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ बुद्धि लगाइए फिर बताइए कि सर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, आप सॉल्व करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। हम लोग कल एक्सरसाइज 7.6 का और सेकंड क्वेश्चन, ये आपके लिए टास्क है, इसको इंटीग्रेट करिए, तो 7.6 का आगे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।